नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बता दें, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान देहरादून में एक जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सड़कें, हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे देश की भाग्य रेखाएं होती हैं। सड़कों से ही देश की तकदीर बदलती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में देश में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया और इसके साथ ही उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। प्रगति के नए द्वार है, गेटवे हैं, डोर है और इनसे उम्मीदों की डोर भी जुड़ी हुई है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क के अलावा नए नए व्यापार कारोबार का मार्ग बनाते हैं। फैक्ट्रियों के लिए, गोदामों के लिए पूरा नेटवर्क, उसका आधार तैयार करते हैं। साथियों, देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। पहला फायदा तो यह है कि इससे समय बचेगा, आना जाना सस्ता और तेज होगा, लोगों का पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा, किराया भाड़ा कम होगा और दूसरा बड़ा फायदा रोजगार का होगा। मैं आज देश भर के सभी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। हमारे पहाड़, ये वन क्षेत्र, ये देवभूमि की धरोहर, ये बहुत ही पवित्र स्थान है। ऐसे स्थानों को साफ सुथरा रखना ये हम सभी का कर्तव्य है, यहां रहने वालों का भी और यात्री के रूप में आने वालों का भी। इन इलाकों में प्लास्टिक की बोतलें, कूड़े कचरे का ढेर, ये देवभूमि की पवित्रता को ठेस पहुंचाता है। अभी देख रही हैं कि दुनिया में कितना बड़ा संकट आया है। इसे दुनिया के विकसित देशों में भी कितना हाहाकार मचा है। ऐसी मुश्किल हालत में भी सरकार का निरंतर प्रयास है कि हमारी बहनों को कम से कम परेशानी हो। साथियों, बहनों बेटियों की भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव अब देश के सामने है। 4 दशकों के इंतजार के बाद संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इससे विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हो गया। उत्तराखंड में 12,000 करोड़ की लागत से बने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन हो गया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका लोकार्पण किया। आपने देखा कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है। कार्यक्रम अभी समाप्त हुआ है, सभी लोग घर की तरफ वापसी कर रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो किस तरीके का उत्साह लोगों में था, ये देखने लायक था। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी का आज यहाँ पर आए थे, एक बड़ी सौगात उत्तराखंड को दी है, उसके साथ ही उत्तराखंड के बारे में और तमाम बातें कही है। उत्तराखंड का विकास कैसे हो और किस तरीके से उत्तराखंड आगे बढ़े, उसके बारे में भी तमाम बातें कही है। आप क्या कहते हैं? सर, पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूँ। और जो युवा पीढ़ी है उनसे बहुत लगाव है, उनका बहुत उम्मीदें हैं। जो उनकी कार्यशैली है, जो एक बोल्डनेस है, वो बहुत अच्छी है। हर व्यक्ति को, छोटे से बड़े, किसी को वो कोई गैप नहीं रखते हैं, सबको एक समान लेके चलते हैं। और उनके अंदर एक अच्छाई है कि हर किसी को साथ लेके, कम्युनिटी को हर साथ को लेके चलना। जो भी बात कहनी है बिल्कुल एकदम से क्लियरिटी होती है उनकी बात के अंदर, कोई भी कमी पेशी नहीं होती, मन में कोई चीज छुपाते नहीं है। और खासकर युवा पीढ़ी, जो पहले, मैं कहना नहीं चाहता हूं, जो पहले सरकारें रही हैं उन्होंने आज तक मेरे हिसाब से इतना काम कभी नहीं किया। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, आज जो है प्रधानमंत्री जी आए और इतनी बड़ी एक सौगात दे के गए हैं, किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, डेफिनेटली हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के बहुत आभारी हैं, क्योंकि जितनी बार भी वो उत्तराखंड आते हैं कुछ न कुछ हमारे लिए सौगातें लाते हैं, और मैं कहूंगी कि करोड़ों की सौगातें उत्तराखंड वासियों को मिलती है। और जिस प्रकार से आज के जो मुख्य, मैं कहूंगी कि जो कनेक्टिविटी, जो इंफ्रा माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की जनता को समर्पित किया है और 4 राज्य इससे जुड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमको हर प्रकार से जो है इसमें सुविधा मिलेगी, चाहे बागपत हो, शामली हो, गोरखपुर हो, हमारा कुशीनगर तक ये जा रहा है और अंबाला की साइड को भी है। तो पूरा देहरादून जो कनेक्टिविटी बन रही है उससे निश्चित रूप से हमारे टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलने वाला है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो है अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कनेक्ट होते हैं, और आज भी हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री जी स्टेज पे चढ़े और उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया तो कहीं ना कहीं स्थानीय भाषा, जो कि उत्तराखंड की स्थानीय भाषा है, उसमें उन्होंने बात की, उसमें सबको संबोधित किया। और हमने देखा कि किस तरीके से छोटे जो बच्चे हैं वो प्रधानमंत्री के मुरीद है, और तमाम जो कार्यकर्ता है उनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो एक ही उम्मीद सीधे तौर पर देखी जा रही है, और खासतौर पर आज जितनी बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई है प्रधानमंत्री द्वारा, और आगे के विकास के बारे में भी, उत्तराखंड के तमाम विकास के बारे में प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बताया। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके का असर इस रैली का देखने को मिलता है। अपने सहयोगी प्रभात मिश्रा के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज।